हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग क्रियाशील समूह में कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ेंगे। ठीक है, जिसका सूत्र होता है COOH। ठीक है, तो चलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि पूरा जो संरचना सूत्र भी बताएंगे और साधारण नाम IUPAC नाम कैसे लिखा जाता है सब चीज बताएंगे। अगर आप इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे होंगे तो जिसे ये छठा भाग है तो सारे का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आराम से देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है इसके खोज पर इसका नाम रखा गया है। जिसे मान लीजिए फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल जो है जैसे चींटी के डंक में पाया जाता है, तो चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है, जो हम लोग देहात में उसको लहर चुट्टी बोलते हैं, लहर चुट्टी। ठीक है, तो उसमें फार्मिक अम्ल पाया जाता है, उसके स्रोत पर ही इसका नाम रखा गया है। इसके IUPAC नाम के लिए क्या करते हैं कि अल्केन समूह में संगत अल्केन समूह के अंत से ई को हटाकर उसमें जोड़ देते हैं OIC। OIC के मतलब ओइक, OIC जोड़कर इसका हम और उसके बाद अम्ल लगा देंगे तो ये हो जाएगा आपका IUPAC नाम। तो चलिए लिखकर बताते हैं कैसे इसको लिखते हैं। तो सबसे पहले इसका हम साधारण नाम लिखते हैं। साधारण नाम यहां पर सामान्य सूत्र पहले लिख देते हैं। ठीक है, सामान्य सूत्र, इसका जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1 COOH। ठीक है, बस यही याद रखिए, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। तो साधारण नाम के लिए आपको यहां पर सब लिखकर बता देते हैं। ये है टाइम वेस्ट ना हो इसलिए वीडियो को रोक दिए थे। साधारण नाम उनके प्राप्ति के स्रोत पर लिखा जाता है, हमने पहले ही बताया था। जैसे फार्मिक अम्ल हो गया चींटी के डंक में, जो लाल चींटी के डंक होता है। ठीक है, IUPAC नाम लिखने के लिए संगत अल्केन के नाम के अंत से, अल्केन का मतलब जो अल्केन नाम होता है, जैसे कभी कभी एल्केन भी लिखा जाता है इसको, अल्केन जिसे शुद्ध रूप से लिखते हैं इसको, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ये 12 होते हैं, आप लोगों को पहले भी बताया जा चुका है। तो अंत से ई को हटाकर क्या करते हैं, ओई को जोड़ देते हैं, OIC जोड़कर उसमें अम्ल जोड़ दिया जाता है, मतलब ओई को लिखकर अम्ल जोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे यहाँ पर हम बता देते हैं, जैसे मान लीजिए मेथेन है, मीथेन यहाँ पर ये होता है मीथेन। मीथेन से हमने क्या किया कि ई को हटा दिया, तो जब हम इसमें से ई को हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मीथेन इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, OIC जोड़ना है, OIC, तो इसको क्या बोलेंगे, मेथेनोइक। ठीक है, और अंत में अम्ल लगा देना है। इसके बाद इसमें क्या लगा देना है, अम्ल। ठीक है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा मीथेन से मिथेनोइक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, प्रकार से हम IUPAC नाम लिख लेते हैं। तो चलिए देखिए, यहां पर हम लिख दिए हैं साधारण नाम, IUPAC नाम, सूत्र और संरचना सूत्र। तो इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं, जिससे मान लीजिए 2 लिख देते हैं यहां पर। जिससे मान लीजिए फार्मिक अम्ल हो गया, फार्मिक अम्ल, इसको हम क्या बोलेंगे, मिथेनोइक अम्ल। IUPAC नाम में मिथेनोइक अम्ल। ठीक है, उसके बाद एसिटिक अम्ल, इसका IUPAC नाम में क्या हो जाएगा, इथेनोइक अम्ल। इसका जो सूत्र हो जाएगा, फार्मा एल्डिहाइड में आप लोग पता है H लिखते थे, उसके बाद एल्डिहाइड के लिख दिए थे। तो इसमें क्या करेंगे, H लिख देंगे और उसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो होता है COOH उसको डाल देंगे। तो ये हो गया आपका मेथेनोइक अम्ल का भी और फार्मिक अम्ल का भी। मैट्रिक 2021 में ये क्वेश्चन जो है बदल कर 2 बार दे दिया था, यही क्वेश्चन। ठीक है, और कंपटीशन परीक्षा में भी आते हैं, तो इसलिए तो आप लोगों को जानकारी करना बहुत ही आवश्यक है।
तो चलिए यहाँ पर एसिटिक अम्ल का लिख लेते हैं। तो एसिटिक अम्ल क्या हो जाएगा, CH3COOH। ठीक है, क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर CH3 तो मिथाइल का होता है, तो CH3 मिथाइल का होता है। यहाँ पर जो C एक आ गया है, जैसे मान लीजिए C यहाँ पर होता तो C डबल है, यानी कि नंबर 2 पर है, और नंबर 2 पर इथेन होता है, तो इथेन के हिसाब से जो है इथेनोइक अम्ल इस प्रकार से हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला इस प्रकार से हो गया सूत्र। तो अब यहाँ पर संरचना कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। आप लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन का संयोजकता 1 होता है, तो इसका सिंगल बॉन्ड होगा, तो हम इस प्रकार से सिंगल बॉन्ड दे दिए, फिर C लिख दिए, फिर O है तो O डबल बॉन्ड में आता है, तो इसको ऊपर चढ़ा देते हैं इसके सिर पर, और उसके बाद इधर O है तो ये भी डबल बॉन्ड में होता है, तो इस प्रकार हम लिख देंगे, डबल बॉन्ड में हो गया O। ठीक है, आगे देखिए इथेनोइक अम्ल में कैसे होगा, CH3 है तो इसके 3 साइड में हम H लगा देते, CH3 हो गया। फिर यहाँ पर C है, इस प्रकार से डबल बॉन्ड में दे देंगे O, और उसके बाद क्या बचा, H बचा। क्योंकि देखिए अब मिला लीजिए, CH3 हो गया, C हो गया ये वाला, फिर डबल O हो गया, और फिर H लास्ट में हो गया, तो ये पूरा मिल गया। तो इस प्रकार से आप लोग आगे भी इसके बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मीथेन, इथेन, प्रोपेन होता है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है, प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा। अब ये हो जाएगा, ये होता है प्रोपीनी अम्ल। तो अब देखिए प्रोपेनोइक, इसको नंबर दे दीजिए, 1 नंबर, 2 नंबर, यहां पर हो जाएगा 3 नंबर। इसका क्या जो है C2H5COOH। अब आप इसका बनाइएगा और बनाकर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपका सही बना है कि नहीं बना है। ठीक है, या वीडियो को रोक दीजिए, हम बना देते हैं। ठीक है, C डबल है तो हम इस प्रकार से लिख देंगे, फिर H हम लगा दिए, यहाँ पर CH3 का यहाँ पर काम हो गया, और यहाँ पर C2H5 हो गया। ठीक है, और फिर है C, तो C एक डालेंगे, यहाँ पर डबल O लगाएंगे, फिर एक O आएगा, एक यहाँ पर O आएगा, हो गया। तो इस प्रकार से संरचना सूत्र। आपको मेन चीज क्या है कि आपको अणु सूत्र जो है गलत नहीं होना चाहिए, अणु सूत्र सही याद होना चाहिए, और ध्यान से देखिएगा शुरू से, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग सीखते हैं इसके आगे वाला भाग जो हेलाइड होता है। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इसको नोट कर लीजिए। चलिए हेलाइड भी देख लेते हैं, क्रियाशील समूह। तो जो इसका सूत्र होता है, जिससे मान लीजिए कि ऐसे कोई x मान लेते हैं, और जहां जो x है, जहां x Cl Br या आयोडाइड, यानी कि क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडाइड है, तो हेलोजन के तत्व तो ये 3 होता है मुख्यतः। ठीक है, चलिए आगे इसके बारे में, इसके सामान्य सूत्र किस प्रकार से लिखेंगे हम यहाँ पर लिखकर आप लोगों को बता देते हैं। सामान्य सूत्र इसका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, CnH2n+1, और उसके बाद हाइड्रोजन के तत्व हो जाएगा। यहाँ पर X जो भी इसमें ऐसे आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो साधारण नाम के लिए क्या होता है, साधारण नाम के लिए, यानी कि लिखने के लिए नहीं भी लिखेंगे तो साधारण नाम के लिए, साधारण नाम के लिए अल्काइल समूह के नाम के बाद, अल्काइल समूह के नाम के बाद क्या करना है, हेलाइड जोड़ देना है। हेलाइड जोड़ देते हैं, देख रहे हैं आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो हेलाइड जोड़ देते हैं। तो इसके बाद कैसे होता है भाई, जैसे यहां पर ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए क्लोरीन है, Cl है, तो Cl के लिए क्या हो जाएगा, Cl के लिए हो जाएगा
क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए Br है तो Br के लिए क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड हो जाएगा, ब्रोमाइड। हेलाइड का मतलब ये हो गया, ठीक है, हेलाइड जोड़ देते हैं। अब IUPAC नाम के लिए क्या करते हैं, IUPAC नाम के लिए जो संगत अल्केन है, संगत अल्केन के नाम पहले क्या लगा देते हैं, हेलो, हेलो लगा देते हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, हेलो कैसे लगाएंगे, जैसे मान लीजिए Cl रहेगा तो Cl के लिए क्या लिखेंगे, क्लोरो लिख देंगे, क्लोरो, इतना ही लिखेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए Br है तो Br के लिए क्या लिखेंगे, ब्रोमो लिख देंगे, इत्यादि। अब जैसे आपको डिटेल से बता देते हैं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए साधारण नाम यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए साधारण नाम लिखना है तो साधारण नाम लिखना है तो क्या करेंगे, अल्काइल समूह के नाम के बाद हेलाइड जोड़ना है। तो अल्काइल समूह में मान लीजिए कि मिथाइल आपको लिखना है, मिथाइल, अल्काइल हो गया मिथाइल। इसके बाद कह रहे हैं नाम के बाद हेलाइड लगाना, हेलाइड यानी कि क्लोराइड है, Cl है तो क्लोराइड लगाएंगे, तो मिथाइल क्लोराइड मान लीजिए यहाँ पर हो गया, क्लोराइड, ठीक है। अब इस चीज को IUPAC नाम में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, कह रहा है कि संगत अल्केन के नाम के पहले हेलो लगाना है। तो हेलो लगाने का मतलब क्या है, क्लोराइड है तो क्लोरो होगा, क्लोरो, क्लोरो। इसके बाद यहाँ पर हाइफन दे देते हैं छोटा सा, मीथेन हो जाएगा। यानी कि अल्केन नाम के पहले लगाना है क्लोरो, हेलो लगाना है। तो हेलोगेन मतलब क्या हुआ, ये जो है, जैसे मान लीजिए Br है तो ब्रोमो हो जाएगा, I है तो आइडो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया मेथेन, क्लोरो मीथेन। मान लीजिए इसको 1 नंबर डाल दिए। 2 नंबर में मान लीजिए हो गया इथाइल ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड हो गया। तो इसको क्या हम लिखेंगे, ब्रोमो, ब्रोमो इथेन, ठीक है, क्योंकि यहां पर अल्केन लगाना है, संगत अल्केन। 3 नंबर में मान लीजिए हो गया पेंटाइल, जैसे कुछ छोड़कर हम लिख देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, पेंटाइल ब्रोमाइड, ठीक है, ब्रोमाइड ही है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ब्रोमो पेंटेन, ठीक है। चलिए इसका सूत्र लिख लेते हैं। देखिए मिथाइल क्लोराइड, तो क्लोराइड का तो Cl लिखना है सीधा, क्योंकि सूत्र में क्या कह रहा है, X लगाना है, तो X के जवाब Cl Br या ये I हो जाएगा, ठीक है। तो मिथाइल, मिथाइल के यहाँ पर सीधा क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन परमाणु मीथेन से कम हो जाता है, मिथाइल अल्काइल समूह हो जाता है, तो CH3 हो गया। और उसके बाद क्लोराइड है यानी कि Cl, CH3Cl हो जाएगा, क्लोरोमीथेन हो गया, ठीक है। इथाइल ब्रोमाइड, तो इथाइल का क्या हो जाएगा, C2H5, ब्रोमाइड है तो Br, ठीक है। पेंटाइल ब्रोमाइड है तो पेंटाइल मतलब कितने नंबर पे आता है, ये आता है 5 नंबर पे, तो हो जाएगा C5H, 5 10 2 12, यानी कि 11 हो जाएगा। और ब्रोमाइड है तो Br हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 बता देंगे आप लोग, बाकी समझ जाएंगे। जिसे मान लीजिए आयोडाइड है तो यहाँ पर पेंटाइल आयोडाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ I लिख देना है, बाकी यही सूत्र रहेगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए इसका संरचना बनाते हैं। CH3 का आप लोग जानते हैं क्या होता है, C ये हो गया आपका 3 साइड में CH3 हो गया। Cl का संयोजकता क्या होता है, मात्र 1 होता है। जिसे मान लीजिए Cl का 17 होता है, इसका परमाणु संख्या तो 2 8 7,
यहाँ पर देखिए संरचना, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन गया। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या होता है, इसका संयोजकता ज्ञात करने के लिए अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे अंतिम कक्षा में 7 है, तो हम क्या करेंगे कि 8 में से जो अंतिम कक्षा में होते हैं उसको घटा देते हैं, तो क्या बचेगा 1। तो 1 जो होता है ये हो गया इसका संयोजकता। तो ऐसे शॉर्टकट में हम आप लोगों को बताते हैं, इसका डिटेल से हम इसके लिए बताए हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से बनता है और संयोजकता याद करने का ट्रिक भी बताए हैं, देख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, C का तो 4 होना चाहिए, यहाँ पर देखिए 4 संयोजकता है, लेकिन Cl का भी 1 होना चाहिए। तो 1 हमारा संयोजकता यहाँ पर निकल कर आ रहा है, तो यहाँ पर Cl सिर्फ लगा देंगे, बस इसका हो जाएगा संरचना सूत्र। ठीक है, इस प्रकार इसको हम बनाएंगे, जिससे देखिए यहाँ पर डबल C है, H5 है, तो हम इस प्रकार से हम H5 को लगा देते हैं, H5 हो गया, और फिर Br है, तो Br यहाँ जोड़ दीजिए, हो गया। ये आप लोग बना लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे नोट जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।